जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं मयंक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 के फिजिक्स में अभी तक मैंने वैद्युत विभव संबंधित जितना भी था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को खूब अच्छी तरीके से समझाया। उसका संबंध बिंदु आवेश के कारण ए पॉइंट फॉर ए पॉइंट चार्ज मैंने खूब अच्छी तरीके से समझाकर उसका डेरिवेशन जो भी आया निकाल के दिया आपको। फिर उसके बाद अगली हमारी हेडिंग है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव से संबंध। बहुत ही जीरो लेवल से समझाऊंगा, पूरा समझ जाओगे आप। पहले फिगर को समझ लेते हैं। फिगर है क्या? माना कोई दो बिंदु आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू हुई चीज मेक विथ ए पॉइंट ओ, है ना। कोई चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, which is electric dipole and q is a point which have distance r from electric dipole o। ठीक है, फिर से एक बार हिंदी में समझ लो। प्लस क्यू दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिसमें बिंदु ओ वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी स्मॉल अल्प दूरी स्मॉल डिस्टेंस यल है और दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2l है। हो जाएगी क्लियर? जो किसी परावैद्युतांक माध्यम के पर रखा हुआ है। ठीक है ना। माना पी बिंदु प्लस बिंदु से इतनी दूरी पर है कि वैद्युत द्विध्रुव ओ से उसकी दूरी r है। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव से उसकी दूरी r है। क्लियर है? अब यहां से हमें संबंध बताना है विभव v का p से क्या संबंध होता है, इसी को दिखाना है हमें। इतना आप कर लोगे, हम डेरिवेट करें। आप अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे, वीडियो को रोक रोक के आप आराम से इसको लिख के कर सकते हो। ठीक है ना, हम डेरिवेट कर दें। ठीक है ना। एज वी नो दैट व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव V इक्वल क्या होता है? V इक्वल वैद्युत विभव V इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू Q अपान R से। ठीक है। अब यहां पर देखो दो चीज, यहां पर विभव हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। दो चीजें, एक तो हमें प्लस क्यू आवेश के लिए निकालना है ना, और एक माइनस क्यू आवेश के लिए निकालना है। ठीक है ना, दो निकालना है बेटवा। अब प्लस क्यू के लिए निकालोगे तो आर दूरी यहां से आर है ना, आर है, लेकिन बीच में इतनी दूरी यल भी तो है, तो आर से हम यल घटा देंगे, है ना। फिर जब माइनस क्यू के लिए लेंगे तो ये आर जो है यहीं तक है, तो हमें आर को जोड़ना, यल को जोड़ना होगा, तब यहां तक दूरी होगी ना, तो आर प्लस यल हो जाएगी। समझ गए? तो प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत विभव बिंदु P से, कहां से करना है अभी दिखा देना, बिंदु P से क्या होगी भैया? तो अब ये हो जाएगी, ये V1 इक्वल 1/4πε0। अच्छा, परावैद्युतांक के दिखा दे, क्या लिख दे या रहने दे? चलो, इंटू क्यू अपान यहां पर आर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर माइनस यल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी ना।
कोई दिक्कत नहीं ना भैया, श्योर है ना। और माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत वैद्युत विभव बिंदु P से क्या हो जाएगी भैया, V2 इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, वेरी गुड, समीकरण नंबर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ बेटा, ये जान लो कैसे यार आया, ये जान लो, हर चीज जानना जरूरी है बेटा। अच्छा, इसको इंग्लिश में नहीं लिखा है ना, लिख लोगे या बोल दूं? इसको यही लिख दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर प्लस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट एट फ्रॉम ए पॉइंट P, ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट P, इट इज राइट। अब यहां पर एक बात ध्यान दो, क्योंकि ये दिशा हमारी देखो, ये P बिंदु से R तक आ रही है ना, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब यहां से यहां तक आ रही है, यहां ये माइनस वाला साइन होगा ना, माइनस वाला होगा ना, है ना। तो बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए कुल परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगी भैया, कुल परिणामी V इक्वल V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से V1 व V2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से V1 व V2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, V1 का मान V इक्वल V1 है हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R माइनस L, प्लस माइनस हो जाएगी ना, ये माइनस है ना, माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R प्लस L, है ना, ये हो गई। अब यहां से देखो क्यू अपान 4πε0 कॉमन है ना, यहां से क्यू अपान 4πε0 इंटू ये कॉमन है 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये बचेगी ना भैया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको सॉल्व कर लो बेटवा, ये इसका हो जाएगा एलसीएम, देखो V इक्वल क्यू अपान 4πε0 इंटू, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस L R प्लस L हो जाएगी ना बेटवा, ये R प्लस L यहां मल्टीपल हो जाएगी, R माइनस L यहां हो जाएगी ना, तो यही कर लो कि यहां ऊपर R प्लस L माइनस R माइनस L, यही हो गई, देखो यही हो जाएगी ना। अब क्या करोगे, यहाँ क्यू अपान 4πε0 इंटू इसका ब्रैकेट हटा दो, R प्लस L माइनस R प्लस L अपान ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी
आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। यहां आर से आर कट गई है ना, यल यल 2l हो गई, क्यों 2l हो जाएगी, v इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2l/r² माइनस यल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत भैया, एकदम सरल है ना, अभी नहीं। अब चूंकि चूंकि P इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2l एंड L इज लेस देन R, है ना, देन L इक्वल 0 रखने पर, अब ये P इक्वल यहां रख दोगे, V इक्वल 1/4πε0 इंटू यहाँ P/r²। देखिए यही है भैया हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यही है हमारा वैद्युत द्विध्रुव P, इलेक्ट्रिक डाइपोल P के कारण वैद्युत विभव का संबंध अक्षीय स्थिति में। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है ना, यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत विभव का संबंध है। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं निरक्षीय स्थिति के कारण, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का संबंध, ठीक है ना। और हाँ, अगर इसी तरह मजेदार तरीके से आपको वीडियो देखने में मजा आ रही हो ना, तो सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हो, वीडियो देखते हो फिर निकल लेते हो आगे, सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ, दमदार नोट्स पाओ आप, एकदम 0 लेवल की शुरुआत और 95 स्कोर देना है आपको, ठीक है ना। जय हिंद।